जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को। क्योंकि लोग जिंदगी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिंदगी उसे प्यार करती है जो साधना के पथ को स्वीकार करता है। चाहे राजनेता हो और चाहे धर्म नेता हो, दुनिया में वही पूजा जाता है जो त्याग को, साधना को, ईमानदारी को, सत्यता को जीवन में लाता है। उसी का सम्मान होता है, वही एक दुनिया में आदर का पात्र होता है। जो सिर्फ चर्चा करता है वो थोड़े बहुत दिन भले ही पूज जाए, थोड़े दिन लोग उसे भले ही सम्मान दे दें, लेकिन जब हकीकत खुलती है तो सिंहासन से सीधा जमीन पर आ जाता है इंसान। क्योंकि कहते भी हैं कार में रफ्तार के साथ ब्रेक भी चाहिए, कार में रफ्तार के साथ ब्रेक भी चाहिए, और जीवन में सुई के साथ धागा भी चाहिए। सिर्फ प्रगति के लिए दौड़ ही काफ़ी नहीं है, प्रगति के लिए दौड़ ही काफ़ी नहीं है। जीवन में साधना के साथ विवेक भी चाहिए, विवेक भी चाहिए। यानी हम क्यों जी रहे हैं? लोग सोचते हैं कि जीवन को बाहर से सुंदर बना लेने से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन आज दुनिया में जितने साधन बढ़े हैं उतना अंदर से आदमी अशांत हो गया है। क्योंकि सिर्फ साधन बाहर सुविधा दे सकते हैं, लेकिन जब मन सुंदर ना हो, जब मन शांत ना हो, शीतल ना हो, तो बाहर की कोई भी सुख सुविधाएं हमें आनंददायक नहीं हो सकती हैं। सामने भोजन रखा हो लेकिन आपको मौत की सूचना आ जाए अपने मित्रों की या अपने परिवार के किसी व्यक्ति की, तो आपको भोजन करने का भाव ही नहीं होता है। आपने देखा होगा, आपको कोई छोटी बीमारी हो तब आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, डॉक्टर आपसे कहे ये बहुत बड़ी बीमारी है तो आपका ध्यान तुरंत बदल जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है कि हमारे शरीर की बीमारियों को हम शरीर के स्तर पर जीते हैं, लेकिन कहा है इस उपदेश में कि जो शरीर का उपकार करता है वह आत्मा का उपकार करता है। क्योंकि पंचेंद्रिय के भोग हमारे शरीर का उपकार करते हुए देखते हैं, लेकिन उपकार नहीं करते हैं। तृष्णा तो दिन दिन पर बढ़ती है। आप जितना चाहे शरीर को तृप्त कीजिए, पंचेंद्रियों को तृप्त कीजिए, लेकिन ये वासनाओं से कभी तृप्त नहीं होती हैं। पंचेंद्रियां तो भोगों से तृप्त नहीं होती हैं। इनको गुलाम नहीं बन जाना, इन पर लगाम रखना। इन्हें खाना देना हो, साधु भी खाता है, साधु भी भोजन करते हैं और श्रावक भी भोजन करता है। एक रागी भी खाता है, एक त्यागी भी खाता है, लेकिन त्यागी शरीर से समझौता कर लेता है कि जब तक तुझे भोजन दूंगा, जब तक तू मेरे साधना में साधक बनेगा, जब तक मुझे संयम के मार्ग पर तेरी गाड़ी में बैठकर उस मंजिल तक पहुंचना है जिसके आगे कोई मार्ग नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। तो साधक अपने जीवन को सफल बनाता है और उसके माध्यम से उसे सुफल यानी अच्छा फल प्राप्त होता है। वह साधक खाते हुए भी नहीं खाता है, यानी खाते हुए भी चिंतन करता है। हमारे दिगंबर मुनिराज एक बार भोजन करते हैं। इसका मतलब जिस प्रकार से कि आपको बहुत जल्दी सफ़र की कहीं जाना हो तो आप थोड़ा बहुत लेकर चले जाते हैं, इसी प्रकार से उन्हें मोक्ष की इतनी जल्दी है पहुंचने की कि उन्हें लगता है समय खाने में भी क्यों व्यर्थ गंवाना, इस शरीर के इतना ही देना जिससे साधना में अच्छी सहायक हो सके, एक अच्छे सच्चे मित्र की तरह वफादार हो सके। आजकल लोग अधिक खाकर बीमार हैं क्योंकि हमारे मनों में खाने की योजना चलती है। और त्यागी तो शरीर से कहता है तुझे मैंने नियम दिया है वो मिलेगा तो भोजन मिलेगा, और जब तक तू मेरी साधना में साधक बनेगा, जब तक तू मेरे संयम में साधक बनेगा, तब तक तुझे भोजन मिलेगा। क्योंकि उसको विवेक है कि शरीर के पोषण करने के लिए नहीं खाना है। काय स्वभाव तो असुचो काय रत्नात्रय पवित्र थे, ये शरीर स्वयं अशुद्ध है। इसमें दुनिया में इससे अशुद्ध कोई पदार्थ नहीं है कि ये अशुद्ध पदार्थों से बनता है, अशुद्ध पदार्थों से ही इसका निर्माण होता है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी,
माता पिता के रज और बीरज से मिलकर ये देह बनती है। लेकिन जो देह के स्वरूप को समझ लेता है वो देह देहातीत हो जाता है, देह में रहते हुए विगत देह हो जाता है, विदेह होने की कोशिश करता है, देह को भोजन देता है। ये शरीर अशुद्ध पदार्थों से बना है लेकिन इसे शुभ में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि शरीर अशुभ पदार्थों से बनता भी है, अशुद्ध से ही टिका रहता है। और यदि फैक्ट्री ऐसी है शरीर कि अशुद्ध पदार्थों का ही निर्माण करता है, लेकिन जो इस फैक्ट्री में माल बनाना जानता है, अपनी आत्मा का माल तैयार करता है, वह इस फैक्ट्री के माध्यम से अशुद्ध होने के बाद भी रत्नत्रय रूप माल तैयार करता है। और रत्नत्रय का माल आपको पता है कौन खरीदता है? जो मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति वही खरीदता है, वह जानता है, वह पारखी होता है। वह रत्नों की दुकान में उतने ही दिन काम करता है जितने दिन उसे रत्नों का व्यापारी बनने के लायक योग्यता नहीं आती है। वह सीखने के बाद, क्योंकि आपको भी पता है जब तक कांच और हीरे चमक हो सकता है, हीरों में ज़्यादा, हीरे से ज़्यादा कांच में दिखती हो, लेकिन कहा है कि परमात्मा आप तो हीरा हैं। जो आपको जान लेता है वह रागियों के बीच में नहीं पड़ता है, जो आत्मा के स्वभाव को पहचान लेता है वह शरीर में नहीं फंसता है। और इसी प्रकार से त्यागी तो शरीर के स्वरूप को जानता है कि साधना में साधक तो बन सकता है लेकिन हमेशा शाश्वत नहीं रह सकता है। तीर्थंकरों की देह तो, तीर्थंकरों की देह हो या नारायण की हो, प्रति नारायण की हो, चक्रवर्ती की हो, देह को तो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। देह तो साथ निभाती नहीं है, लेकिन जो देह को रखते हुए अपने जीवन की सार्थकता को उपलब्ध करता है, तो कहा है कि ये रत्नत्रय का माल तैयार करके, और साधु क्या कहता है देह से कि जब तक तुझे साधना में साधक बनेगी, जब तक मेरे रत्नत्रय में साधक बनेगी। इसलिए कहा है समंत्रभद्र स्वामी ने कि साधु जब तक ही भोजन देता है, जब तक कोई नियम है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायम च निप्रतीकार धर्माय तन विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायम च निप्रतीकारा धर्माय तन विमोचन। कह दिया उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो और बुढ़ापा आ जाए और ऐसा रोग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता हो, उस समय इस देह को विसर्जित ज्ञान पूर्वक करता है, विवेक पूर्वक करता है। और इतना नहीं, सबसे अंत समय में क्षमा मांगता है और क्षमा करता है। जो क्षमा के आभूषण रहे, जिन्होंने जिंदगी भर क्षमा स्वरूप रहे, वो भी कहते हैं यदि भूल चूक से भी किसी से कुछ कहा हो, किसी से कोई हमारी बर्ताव से किसी को दिक्कत हुई हो, तो साधु का जीवन देखो इतना महान होने के बाद भी एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों को कृतकारित रूप से मन वचन से चलने में, बोलने में, खाने में, उठने में, बैठने में किसी प्रकार से यदि असावधानी पूर्वक, प्रमाद पूर्वक, जाने अनजाने में भी कोई क्रिया हो गई हो तो उसके लिए भी क्षमा मांगते हैं। और लेकिन दुर्जन होता है, वो क्रोध करता है, उसके बाद भी कहता है क्या हो गया, कह दिया तो। ध्यान रखना, जो क्रोध करता है वह कभी भी मोक्ष नहीं पा सकता है। क्रोध नरक का द्वार होता है और क्रोध के कारण आदमी टीवी और बीवी को तोड़ देता है, बाद में सुधरवाता फिरता है। और एक व्यक्ति तो बोला हमारा जीवन तो बड़ी हंसी खुशी से चल रहा है। हमने कहा रे दाम्पत्य जीवन तो दो दुखी आत्मा मिल जाते हैं तो और दुखी हो जाते, तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? बोले जब वो मुझे फेंक के मारती है, यदि उसका दाव लग जाता तो वो हंस के तालियां बजाती है, और यदि मैं बच जाता हूँ तो मैं तालियां बजाता हूँ। आज जीवन में ऐसा ही चल रहा है, एक दूसरे को दबाने का भाव आ रहा है, एक दूसरे को किस प्रकार से उस पर अधिकार का भाव आ रहा है। लेकिन जहाँ पर त्यागी होता है, जहाँ पर ज्ञानी होता है, बड़ी अच्छी बात कही है कि ग्रस्त में भी रहता है धर्मात्मा, तो उसका लक्ष्य एक ही होता है कि घर को छोड़ बन जाऊं, मैं वो दिन कब पाऊं। आजकल तो लोग मंदिर में आकर भावना बाते हैं, मंदिर छोड़ घर चाहूं, मैं वो क्षण कब पाऊं। मंदिर में लोग आते हैं तो उबे उबे से आते हैं, अलसाए अलसाए से आते हैं। जो मंदिर में भी अलसाए आए हैं वो निज मंदिर में कब जाएंगे। वो मंदिर के स्वरूप को आज तक पहचान नहीं पाए हैं, जबकि त्यागी इस स्वरूप को
मंदिर बना देता है, इसमें स्वयं को परमात्मा बना देता है। जो शरीर को यहीं परमात्मा बनाने का प्रयास करता है वो एक दिन सिद्ध शिला में जाता है। तो हम और आप सब खाने के लिए नहीं जिए, जीने के लिए खाएं। जीने के लिए भी नहीं खाएं, सच पूछो जीवन को सफल बनाने के लिए खाएं और जीवन से सुफल प्राप्त करना है। क्योंकि हमारे आत्मा में, हमारी चेतना में वो फल प्राप्त होते हैं जो अमृत के फल हैं, जो साधना के फल हैं। तो हमें इस जीवन को अशुद्ध नहीं बनाना है, इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या करना है, हमें सब प्रयास करना है, भावना बनाने हैं कि हमें समाधि मरण करना है। और समाधि मरण जब ही हो पाएगा जब जिंदगी भर आप समता में रहे होंगे, जब जिंदगी भर आप विवेक से जिए होंगे, संतोष से जिए होंगे और जो मिला है उसे आनंद में बांटा होगा, कृपणता नहीं की होगी आपने। क्योंकि सज्जन तो कहता है ये तन मिला है इसे सार्थक कर दो, तन मिला है सेवा और परोपकार में लगा दो, तन मिला है इसे साधना में लगा दो, तन मिला है, तन तो बीज है, तन को जहाँ विसर्जित कर दोगे वैसा ही बीज फल दे देगा। तो आप ध्यान रखना, हमने बबूल के पेड़ बोए हैं और आम के फल चाहते हैं, कहाँ से मिलेगा। आज आदमी का जीवन ऐसा हो गया है, कांटों की तरह हो गया, सिर्फ कांटे ही कांटे देता है। फिर सोचता है कि मरते टाइम कोई धर्म की दो बातें सुना देगा और तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। हर कोई कहते हैं जब मेरे प्राण कंठगत हो तब परमात्मा मुझे कोई तुम्हारा नाम सुना दे। अरे वो नाम तुम्हें कारगर नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर नाम का बहुमान रहा होगा। जिस प्रकार से तुम सारी जिंदगी परिवार के लिए व्यतीत कर देते हो, धन कमाने के लिए कर देते हो, काश एक घंटा भी अपने लिए निकाला होता। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। तुलसीदास के एक उनकी पत्नी की एक सीख उनके जीवन को परिवर्तित कर देती है कि जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत, जितनी लगन से आदमी परिवार के लिए करता है, जितनी दौड़ धूप करता है, उसके एक अंश भी अपने लिए कर ले तो परमात्मा हो जाएगा, जगत पूज्य हो जाएगा। तो हम जगत पूज्य होना चाहते हैं तो सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं दौड़ेंगे, धन्यता पाने के लिए भी दौड़ेंगे। सिर्फ मकान और दुकानों तक नहीं दौड़ेंगे, हम उस मोक्ष मार्ग पर भी